वजीर आज़म रहना जमहूरियत और मईशत के लिए खतरा है। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ के जलसे पीपुल्स अमन कमेटी ने कामयाब करवाए। वजीर तालीम सिंध सईद गनी का इल्जाम। हमारी मदद के बगैर तहरीक इंसाफ कराची में कदम नहीं जमा सकती थी। उज़ैर बलोच के साथी हबीब जान का बयान। क्या तहरीक इंसाफ उज़ैर बलोच को पार्टी में शामिल करना चाहती थी? पूछेंगे वफाकी वजीर बहरी अमूर अली जैदी से। And a very warm welcome to the show. ये उज़्र इम्तिहान हस्बे दिल कैसा निकल आया, मैं इल्ज़ाम उसको देता था, कसूर अपना निकल आया। मोमिन खान मोमिन के शेर जैसा ही कुछ हाल तहरीक इंसाफ का भी है। लियारी के बदनामे ज़माना अमन कमेटी के सबरा उज़ैर बलोच के हवाले से पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ामात लगाने के बाद अब तहरीक इंसाफ को इल्ज़ामात का सामना करना पड़ा है। पीपल्स पार्टी के मुताबिक खुद तहरीक इंसाफ कराची के रहनुमा उज़ैर बलोच को पार्टी में शामिल करने की कोशिश करती रही। PTI वजीर तालीम सिंध सईद गनी ने इल्ज़ाम लगाया है कि तहरीक ने 3 अफराद पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी थी जिसे उज़ैर बलोच को पार्टी में शामिल करने का टास्क दिया गया था। लेट्स वॉच हिम। आरिफ अलवी, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और अली जैदी, इन तीनों अफराद ने एक 3 रुकनी कमेटी बनाई। उस 3 रुकनी कमेटी को ये टास्क दिया कि आप अमन कमेटी से रब्ता करें और इनको PTI में शामिल करने के लिए राज़ी करें। और उस 3 रुकनी कमेटी ने रब्ता किया और उसके बाद इनकी जो राब्ते थे वो बढ़े और फिर PTI के जो धरने थे कराची के, जो CVU पर इन्होंने धरना दिया, उसमें अमन कमेटी के लोग शरीक होते रहे और उनके स्टेज पर बैठते रहे। एंड वे वेरी ऑनर्ड कि फेडरल मिनिस्टर अली जैदी साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। आपको याद किया जा था बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में, मुख्तलिफ जितनी भी पीपल्स पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं आपको ज़रूर याद करते हैं। सो ज़रा ये तो बताएं, आपने शाज़ेब खानज़ादा के शो में कहा कि मुझे JIT पढ़कर पता चला कि उज़ैर बलोच को हम शामिल करना चाहते थे। सो करना चाहते थे लेकिन किया नहीं, और ये कह रहे हैं कि आपने कहा था कि आ जाए। पहले तो ज़रा इनकी खबर ले लेते हैं ना, ये साहब जो है ड्रग पेडलर। अब हम ऑन एयर जा रहे हैं। मैंने नहीं कहा, मैंने कोई भी बात एक सेकेंड नहीं, मैंने कोई भी बात अपने मुंह से नहीं की। मैं सिर्फ कागज़ पढ़ता हूँ। ये मेरा बनाया हुआ कागज़ नहीं है, ये सिंध हुकूमत का बनाया हुआ कागज़ है। ऑफिस ऑफ द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जमशेद टाउन ईस्ट, डिटेल रिपोर्ट अगेंस्ट क्रिमिनल्स, ड्रग पेडलर्स एंड सेलर्स ऑफ ड्रग पेडलर्स सेलर्स ऑफ चनेसर गोड महमूदाबाद। ये मेरे हल्के का हल्का। ये कोई देकर मेरे पास नो। अच्छा, where did you get it from? मैं जहाँ से भी आया जो दे के गया था मैंने बता दिया आपको। मैं कुछ नहीं छुपाता नहीं। ये कैसे मिला? ये तो कागज है, सिंध गवर्नमेंट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, साइंड बाय डॉक्टर रिजवान PSP ऑफिसर। ठीक है, ये इसमें मैं ओहो ये सबके पास है। आपको मैं आपको दे जाऊंगा। अच्छा ठीक है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है फ़हीम गनी, ब्रदर ऑफ सईद गनी, ड्रग पेडलर। मैं आपको बता रहा हूँ मेरे हल्के के गनी को लिखा हुआ है, सईद गनी को तो नहीं लिखा। हाँ तो ये प्रोटेक्टर हैं, ये प्रोटेक्टर हैं, साथ रहते हैं। मेरी बात सुनिए, मेरे हल्के के चले आज आपको बताता हूँ, नहीं बताया था। मेरे हल्के के तकरीबन 600 लोगों ने अपने शनाख्ती कार्ड, क्योंकि मेरे हल्के का एक हिस्सा है ये चनेसर गोड जहाँ से ये जीते में मौसूफ हूँ। ठीक, इससे पहले मैंने कभी नहीं कहा जब तक मैंने रिपोर्ट नहीं पढ़ी। ये मौसूफ वहाँ से जीते में, और मेरे हल्के के, क्योंकि मैं वहाँ से MNA हूँ, 600 से प्लस लोगों ने एक पिटिशन मुझे भेजी साइन करके, अपना फ़ोन नंबर और शनाख्ती कार्ड नंबर लिख के, ठीक है, कि हमारे हल्के में मैसिव किस्म की ड्रग पेडलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, गैंगस्टर बढ़ गए हैं, तबाही हो रही है, ज़रा कुछ देखें। तो मैंने अपने लोगों को लगाया, कहा सर ये तो ये इनका भाई है फरहान गनी जो करता है, और वो दूसरा एक और है हसन नाठा जो उनका ब्रदर इन लॉ है। ये किसने बताया आपको? लोगों ने बताया वहीं इलाके के। मैंने फिर थोड़ी रिसर्च की। फेडरल मिनिस्टर जब बन जाते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं।
हालांकि ये वाला जो JIT है तो मुझे फेडरल मिनिस्टर बनने से पहले इसमें मैं आती हूँ अभी, मैंने मेरे कुछ बड़े देरीना सवालात हैं। नहीं, देरीना सवाल का जवाब मैं आपको दे देता हूँ ना, पहले से ही आप पूछे ना, ये अब आप पूछेंगी घर पे कौन छोड़ गया, नहीं वही एक सेकंड, वही छोड़ गया, इन्वेस्टिगेशन कराई और आपको पता चला दिस इज सीरियस यार, ये रिपोर्ट है, वो कह रहे हैं कि सईद गनी साहब आपके शो में आपको भाई जो है वो शामिल हैं ड्रग्स बांटने में, ड्रग पेडलर है, ड्रग सेलर है, प्रोटेक्शन देता है ड्रग पेडलर्स को। तस्वीरें मैं आपको भेज दूंगा सारी, आप पहले बताती हैं अगर आपने इस पर प्रोग्राम करना है, I would have sent you pictures also of people। बात बता रहे हैं आप कि मैं आपको ऑन एयर टीवी के ऊपर बैठ के मैंने ट्वीट भी किया कि सईद गनी, तुम और तुम्हारा भाई और तुम्हारा ब्रदर इन लॉ, तुम्हारा भाई जो इसका नाम फहीम गनी है और तुम्हारा ब्रदर इन लॉ जिसका नाम हसन नाठा है, तुम प्रोटेक्शन देते हो, वो ड्रग डीलिंग करते हैं, अंडरवर्ल्ड के तुम आदमी हो, 2% की तुम्हारी औकात नहीं है और टीवी के ऊपर तुम करते हो प्रेस कॉन्फ्रेंस। किसने बता दिया आपको ये बात? मैं आपको दे दूंगा ना, आपको ये ना होना, ये कौन से अब ये बता दी कहां से आते हैं आपके पास गैब? मेरे हल्के का है ये डॉक्यूमेंट, जो कोई लिफाफा नहीं है, ये मेरे हल्के का डॉक्यूमेंट है। मैंने बाय द वे ऑपरेशन भी उधर होगा इंशाल्लाह, ये ड्रग पेडलर्स को पकड़ा जाएगा। ANF को मैंने लिखा है खत कि आप लोग क्या कर रहे हैं, ये आप खबर दे रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑपरेशन होगा। मैंने खत लिख दिया ANF को, एंटी नारकोटिक फोर्स। राना सनाउल्लाह साहब की तरह तो कुछ नहीं, मैं नहीं जानता ना, मैं आई एम नॉट सिक्योरिटी फोर्स, मेरे पास कोई सिक्योरिटी फोर्स नहीं है, मेरे अंडर कोई नहीं है। मैं इनको कह रहा हूँ, मैंने ANF को खत लिखा है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को भी लिखा है कि ये मेरे हल्के के लोगों ने लिखा है, ये रिपोर्ट है रिजवान साहब की, आप ऑथेंटिकेट करें और ऑपरेशन करें। एक तो ये जो आप बातें रिवील करते हैं बहुत ही खतरनाक होती हैं। मैं झूठ नहीं, मैं आपको यार आपके सामने नहीं है, रिस्पेक्टेबल पीपल एंड आप रिस्पेक्टेबल वो होता है यार फरिया। अच्छा एक सेकंड, ये कैमरे में मैं आपको देख, ये वो खातून है कि जब मैं अल्ताफ हुसैन को बोलता था ना, कोई शो में 2-3 लोग थे कराची में, जब मैंने अल्ताफ हुसैन के ऊपर ये अटैक शुरू किया था कराची में रहते हुए, ये मोहतरमा भी कई दफ़ा मेरे साथ शो करती थी और सर पकड़ के बैठती थी और मैं कहता था वो भी एक दिन एक्सपोज हो गया, ये भी एक दिन एक्सपोज हो जाएंगे ये ड्रग डीलर्स। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी क्रेडिट। आप बोलते हैं बैक फुट पे ना जाओ, तुम फ्रंट फुट पे खेलती है, वो खेलते रहो। खतरनाक बात है, खतरनाक बातें जो करें। मैं आपसे ओपनली कह रहा हूँ ना, मैं कुछ छुपाते नहीं रहा, टीवी पे बैठ के कह रहा हूँ। ओके सो अच्छा वो एक जबरदस्त एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ सिंध, चलो मैं आपको, चलो फरिया ये चैलेंज दे दो, सब चीजें रख दो साइड में, ये क्या करता है, क्या है ये आदमी, क्या होता है इसके पास? अभी सईद गनी साहब की बात करें, एजुकेशन मिनिस्टर। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि मेरे हल्के के नीचे ये हल्का PS 104, जरा चल के स्कूल देख लो, वहां पे गधे घोड़ा और गाय भैंसे बंधी हुई हैं, ये सरकारी स्कूलों की। ये मैं देखने आ जाऊंगी, आप अभी चलो, एजुकेशन में मेरा आई विल पे फॉर योर होल टिकट एंड योर होल क्रू और व्हाटएवर ऑन माय अकाउंट, आई विल टेक यू। ये कोई लोग है, क्रिमिनल्स हैं, ये क्रिमिनलिटी एंड पॉलिटिक्स से मेरी लड़ाई है। मैं हमेशा से लड़ता रहा हूँ क्रिमिनलिटी एंड पॉलिटिक्स पे। मेरा कोई जाती झगड़ा तो नहीं है, मेरी कोई जमीन पे तो नहीं कब्जा किया, मेरी तो जमीन ही नहीं। आपको पता, अगर आपको लगता है कि ये एक शख्स गलत है या आपका उनसे कोई पॉलिटिकल झगड़ा है तो फिर साबित भी करना पड़ता है ना अली ज़ैदी साहब। मेरा काम है, मेरा काम, किसी ने कह दिया, किसी ने लिफाफा दे दिया। एक सेकंड, मेरा काम है, जो मुझे ऑफिशियल रिपोर्ट है ये सिंध पुलिस की, ठीक है, आप सिंध पुलिस को ले लें फोन पे, उनको बोले डिनाई कर दे। इम्तियाज शेख की भी ऑफिशियल रिपोर्ट बनी हुई है कि वो कातिलों को प्रोटेक्ट करता है शिकारपुर में, इम्तियाज शेख की, वो भी मिनिस्टर है। ये क्रिमिनल, देखो ये क्रिमिनल, अगर मेरी जमात के अंदर कोई आदमी हो ना जो ये कर रहा हो, मैं कसम खुदा की यहीं बैठ के आपके शो में नाम लेके कहूंगा, क्रिमिनलिटी का कोई बंदा होगा, क्रिमिनलिटी अगर कोई नहीं है, क्रिमिनलिटी आप देते ना मुझे, कोई क्रिमिनल अगर है आप एक्सपोज करें, आई विल हेल्प यू, मुझे बताएं कि ये बंदा, मैं अंदर से जाके कमिंग बैक टू माय क्वेश्चन में जाना, मैं जाके कागजात, कमिंग बैक टू माय क्वेश्चन, आपने सारी बात की, हमने सारी बात सबकी सुन ली, लेकिन ये बताएं कि क्या एट सम पॉइंट उज़ैर बलोच को आपने PTI में आने के लिए कहा था? नेवर, आपने नहीं कहा, अपना कह रहे हैं, बाकी कोई नहीं। मैंने पब्लिकली टीवी शो पे एक्सेप्ट किया है कि मैं उज़ैर बलोच से मिला हूं, ठीक, मैंने एक्सेप्ट किया। पाकिस्तान में नहीं मिला, दुबई में वो जो स्की वाला मॉल, एमिरेट्स मॉल, उसमें मेरे एक दिन सामने आ गए और किसी के साथ थे, उन्होंने कहा कि जी ये सामने आ गए, हबीब जान था, मैं मिला, सामने आ गए, मैं मिला, मैंने बैठ के बात, मैं तो हबीब जान को तो मैं 1991 में अमेरिका में मिला, मैं तो झूठ नहीं बोल रहा, मैंने तो छुपाया ही नहीं है, झूठ नहीं बोलते अली ज़ैदी, इसमें कोई शक नहीं है। वी विल कम राइट आफ्टर ब्रेक।
वेलकम बैक। अली जैदी हमारे खुसूसी मेहमान हैं। आपने कहा कि मैं तो ऑन एयर कहता हूँ, कोई बात छुपाता नहीं हूँ कि उज़ैर बलोच और हबीब जान से मैं मिला। 1991 में अमेरिका में लॉस एंजलिस में मैं हबीब जान से मिला था पहली दफा या फिर पहली मिलते दफा। रहे? उसके बाद मिलते रहे? उसके बाद मैं शायद फिर एक आध दफा मिलाऊंगा जब हुकूमत थी बेनज़ीर की, लेट 90s में, बिफोर नवाज शरीफ। फिर मैं नहीं मिला। फिर उसके बाद में एक दफा मेरा उनका सामना हुआ था लंदन में, ठीक है, और एक दफा वो दुबई में। कैसे बंदे हैं वो? तो नॉर्मल आदमी है यार, पता थोड़ी चलता है, वही से नॉर्मल का है। अभी भी आपको लगता है वो नॉर्मल बन गए? मुझे देखिए, मैं क्या बात कर रहा हूँ फरिया, मैं ये सुप्रीम कोर्ट में क्यों खुद नोटिस की अपील कर रहा हूँ, और मैं खुद जाऊंगा। मुझे क्या देखें, ये JIT रिपोर्ट पे किन किन इदारों का साइन हुआ है, ठीक है, तो वो जाके वैलिडेट करें और बताएं अगर उन्होंने किया तो वो जिनके नाम है ये कादिर पटेल और ये पता नहीं कौन कौन, ये बैठ के नेशनल असेंबली में डिबेट कर रहे हैं बजट पे, और यहाँ लिखा हुआ कत्ल करवाए में। अभी फर्स्ट फिनिश ऑफ हबीब जान बलोच, आपने एक दिन पहले ट्वीट की कि मैं एक जबरदस्त वीडियो ट्वीट करने लगा हूं। मैं भी बड़ी काज़मी है जो भी रिपोर्टर है, उसने खुद ट्वीट की हुई थी एक रात पहले, ठीक है, जिसने इंटरव्यू लिया हुआ है। इसका मतलब है यू बिलीव हिम, क्या you believe हबीब जान? मैं तो ये कह रहा हूँ कि हबीब जान ने इंकशाफात किए हैं, जो भी करे तो मेरे बिलीव करने और ना बिलीव करना इज इररेलेवेंट। ठीक है, असल में फैसला देना है कोर्ट ऑफ लॉ ने, राइट। तो मैं तो खुद कह रहा हूँ कोर्ट ऑफ, चले एक काम करते ना, एक मैं आपको जिसने मुझे ये रिपोर्ट दी, जब भी मुझे मिली थी बाय द वे ये रिपोर्ट्स, मैंने एंकर से जाके बात की, जो मेरे क्यों मैं तो एक अनइलेक्टेड आदमी था। रिपोर्ट पे जा रहे हैं, मैं पहले एक सेकंड पहले मुझे वादा करके बताएं आपको ये रिपोर्ट कोई देकर गया था। मेरी बात सुने, अच्छा कोई दे भी गया था तो कहने की क्या, उसमें लिखा था बेस्ट ऑफ लक। अभी मैंने आपको बताया इसलिए कि और किसी में हिम्मत थी बोलने की, उस पर लिखा था बेस्ट ऑफ लक। हाँ, एनवेलप के अंदर फ्रॉम पता ही नहीं है, ना मालूम अफराद। मैं आपको चले ना फरिया, एक सेकंड ब्रेक लगा लेना, एक मिनट, लेट्स सॉल्व दिस ना। ये इतना, दिस इज नॉट द इशू। आप लोग अपने आप को ट्विस्ट कर रहे हैं। इशू ये नहीं है कि नो सुप्रीम कोर्ट का दो, एक सेकंड ना, मैं आपको जवाब देने दें। एक सुप्रीम कोर्ट 2013 टिवाना केस फैसला पढ़ लें, इट डजंट मैटर कि हु इज सेइंग इट, ठीक, कंटेंट के ऊपर बात होती है। हजरत अली का कॉल पढ़ ले, ये मत देखो कि कौन बोल रहा है, देखो कि क्या कह रहा है। अब खत्म, जवाब खत्म। I believe you, अच्छा, I believe you। यार आप मुझे बिलीव करने से कोई फायदा नहीं है, आपको तो ये मुझे जवाब अगर देने तो दो ना, अगर जवाब देने दो। जब ये रिपोर्ट मिली, मैं 3-4 एंकर, 5 जो भी थे, 6 जो मुझे याद नहीं, एक अभी 6 का 5-6 थे जो भी थे, मैं उनके पास, सारों के पास ही रिपोर्ट्स, कोई नाम 3 का सारों के पास ही रिपोर्ट्स। किसके पास? आप वो एंकर से खुद पूछ लें, आपके सब दोस्त हैं, लेकिन आप नहीं, मैं आपको पता है तो फिर आप बता दें। मैं क्यों बताऊं? नहीं, मैं उनकी लाइफ जिंदगी को खतरे में डालूं? मैं किसी की भी जिंदगी खतरे में क्यों डालूं जिसने क्राइम नहीं किया? वो बेचारे अपना काम करें, कराची में रहते हुए आवाज उठाना कोई मजाक काम था। सो देयरफॉर उन्होंने कहा जी हमारे पास भी है। फिर मैं 2017 में अक्टूबर 2017, ना मैं वजीर था, ना मैं इलेक्टेड मेंबर था, कुछ भी नहीं था। मैं क्यों कोर्ट में गया हूँ, सिंध हाई कोर्ट में? ठीक, मेरे पास बल्दिया फैक्ट्री की रिपोर्ट तो नहीं आई थी, ठीक है, मैं क्यों गया कोर्ट में कि ये बताएं मुझे कि इनको बोलें। पहले मैंने खत लिखा, जब ये आ गई मेरे पास, जहां से भी मैंने खत लिखा चीफ सेक्रेटरी सिंह को 2 दफा, उन्होंने मौसूफ जो भी थे उस वक्त उन्होंने जवाब देने की जहमत भी नहीं की। फिर मैंने सिंध हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, 2.5 साल वो केस चलता रहा। 2.5 साल केस के बाद जनवरी 28, 2020 इस साल उन्होंने हक में मेरे फैसला दे दिया सिंध हाई कोर्ट ने, ठीक है। उससे पहले उन्होंने रिपोर्ट सील एनवेलप में मंगाई और फिर सील एनवेलप में वापस की। इनकी क्या प्ली थी मौसूफ की और इनकी जमात की कि जी नेशनल सिक्योरिटी जेबटी में आ जाएगी। अच्छा जी, और इनका क्या, उनकी ये प्ली भी थी कि ये डायरेक्ट मेंटेनेबल नहीं है, इसलिए कि डायरेक्टली अफेक्टेड नहीं है। मेरे शहर में पुलिस वाला एक गैंगस्टर कह रहा है मैं लगाता हूं, मैं अफेक्टेड नहीं हूं। तो सिंध हाई कोर्ट ने के इतना आगे तक जा रहे हैं, आई एम श्योर कि आपके वजह ये जो इसमें लिखा हुआ है, मेरे पास रीजन, कोई एश्योरेंस होगी, ऐसे तो नहीं जा सकते। फरिया, कोई रीजन तो होगी। मेरे दुनिया के अंदर कोई शख्स किसी को 2 टके की एश्योरेंस नहीं दे सकता। एश्योरेंस आती है इसके सच्चे होने पे। क्या बात कर रहे हो? एश्योरेंस मुझे कौन एश्योरेंस देगा? एश्योरेंस आती है ईमान की ताकत से। ये क्या, कौन एश्योरेंस देगा मुझे? बताओ मुझे क्या एश्योरेंस देगी? आप मुझे ये एश्योरेंस नहीं दे सकते कि पूरा शो आपका चलेगा कि नहीं चलेगा, 20 मिनट कट जाए, कोई एश्योरेंस नहीं है। एश्योरेंस आती है ईमान की ताकत से। अल्लाह ताला की जात पे आप भरोसा रखें। मैं लेके गया, मेरे पास लोग रोते रोते आते थे कोर्ट में, बल्दिया फैक्ट्री वाले। एक खातून है जिसका जो आई थी, मैं उसे एक दफा मिला, I'll never forget the face, I wish, मैंने उनका नंबर मैं ढूंढ रहा हूं। उनका शायद भाई, वालिद और मियां तीनों चल गए थे।
खुदा को मानो, हम किस मुल्क में, हम बात क्या कर रहे हैं? हम ये बात कर रहे हैं कि जीआईटी कहां से आई, ये बात करो कि जीआईटी में लिखा क्या क्या है। मैं इससे आगे जानना चाह रही हूँ कि आप अगर इसी पे आ जाएं कि जीआईटी में लिखा क्या क्या है, तो इस जीआईटी के रूह से कुछ लोग हैं जो काबिल नफरत है, शदीद काबिल नफरत है। अब पता चल रहा है आप कह रहे हैं सजा और जजा होती है, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट अल्लाह का कानून है। नफरत मुझे क्या करनी है? मेरी उनको सजा मिलनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। और उनको अगर आपकी पार्टी कांटेक्ट कर रही है कि हमारी पार्टी में आ जाओ, अगेन आप जुल्फिकार मिर्जा साहब को, जो कि सारा जिनका ब्रेन चाइल्ड है, उनको आप कह देते हैं कि मर्दे हो रहा है क्योंकि उनकी जो बेगम है वो आपकी पार्टी में है। यही वजह है ना अली ज़ैदी साहब, फिर सबको खुलकर कहे। MQM जिन लोगों ने जलाए लोग, वो पार्टी आप बोल रहे हैं बिकॉज़ आप जो ट्विस्ट कर रहे हो ना, मैं ट्विस्ट नहीं कर रही, मैं सिर्फ क्वेश्चन पूछ रही हूं, हाउ डू वी सॉल्व दिस इशू? फिर आप आराम से क्लैरिटी ले लो जरा दिमाग में। नंबर 1, फहमीदा मिर्जा का इस रिपोर्टर में कोई नाम नहीं है। अभी आप कह रहे हैं फरहान गनी जो है वो है और सईद गनी नहीं है, तो फहमीदा नहीं, भाई का नाम आपने लिया था। मैं तो कह रहा हूँ दोनों को टास्क पे लो ना, मैं तो कह रहा हूँ। ठीक है, अब फिर मेरे कहने पे आपने ये कहा कि सईद गनी तो नहीं है, फरहान गनी है। जुल्फिकार मिर्जा मर्दे हो रहा है। एक सेकंड ना सब्र, अब आपने पूछ लिया ना सवाल, अपना आराम से सुन। नंबर 1, फहमीदा मिर्जा का तो नाम कहीं नहीं है ठीक जमात में, इसमें वो है हमारी पार्टी के साथ। ठीक है, आप आ जाए जुल्फिकार मिर्जा। मैं आज कह रहा हूँ एक आदमी जो पीक पे था 2011 में उसने छोड़ दी, पीक पे था। ये तो 2013 में ओथ ले रहे थे, उसमें जुल्फिकार मिर्जा का क्या काम था? वो तो छोड़ छाड़ के चला गया, उसने सारी बातें खुल के कर दी पीक पे। ये बात सही है, उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया था, जो का क्या मतलब? देखें ये बिफोर ही मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई आदमी कोई बड़ा स्टेप लेता है और पूरी जिंदगी खानदान हर चीज दाव पे लगा के, Why would I not call him a brave man? अगर उन्होंने गलत किया, उनकी बेगम जिनका नाम फहमीदा मिर्जा है, जो हमारे साथ MNA और मिनिस्टर भी है और हमारे साथ इत्यादि भी है, टीवी के ऊपर बैठ के कह रही है कोर्ट में ले जाए मैं जवाब दूंगी। ठीक है, तो वो तो खुद कह रही है, मैं उससे ज्यादा और क्या कहेंगे? मैं कह रही है मैं भी यही कह रहा हूँ कोर्ट में जाए। ठीक, we will take a break and we will be right back. And welcome back. The question was अली ज़ैदी साहब की तमाम लोग, चाहे वो आपकी पार्टी में रहे हों या दूसरी पार्टी में हों, जो इन्वॉल्व रहे हैं सरपरस्ती करने में इन तमाम क्रिमिनल एलिमेंट्स की, उनके साथ क्या होना चाहिए? अब क्या होगा? सिर्फ अदालत में जाएं, अदालत में पेश हों, केस चले और जो कानून सजा दे वो दे। मैं आई एम नॉट जज, so it does आई एम नॉट अ जज, आई एम नॉट इन द जुडिशरी, मुझे क्या पता। मैं तो आपसे कह रहा हूँ, मेरा सवाल तो सिंपल ये है कि इस मुल्क में हम क्या करेंगे? वो सौलत मिर्जा फांसी चढ़ गया ना, उससे पहले का आपको याद है क्या था उसका वीडियो पैगाम जो चला था टीवी पे? मैंने इंटरव्यू भी किया था। उसने किस किस के नाम लिए थे? गवर्नर सिंध उस वक्त के इशरतुल इबाद, वो दुबई में बैठे याशी कर रहे हैं। वो बाबर गौरी जो मेरे से पहले नहीं इस वजारत में रह चुके हैं 8 साल, माशाल्लाह उनका भी काम कारतूत करनामे बड़े हैं। केस करना था उन पे, वो उनके ऊपर नैब पे केस चल रहा है, उनके पे नैब पे केस, ओहो उन पे नैब पे केस ऑलरेडी चल रहा है जमीनों पे, एक नहीं चल रहा, कई 2-3 केस चल रहे हैं उन पे। तो मैं नैब नहीं हूँ, मेरा काम है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कलेक्ट करके अदालतों को भेज देना, उसके बाद वो करे ना, मैं इंटरफेयर नहीं करता। बट आपको नजर ये नहीं आ रहा कि इस तमाम मामले में आवाज उठती है, कुछ लोगों को एग्जिट मिल जाता है, कुछ को नहीं मिलता, कुछ को थोड़ी देर बाद मिल जाता है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर यार्ड स्टिक कानून की फरिया इदरीस और अली ज़ैदी के लिए अलग अलग होगी, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। अभी अलग अलग ही है इस तो नहीं होनी चाहिए ना, नहीं, इसीलिए तो आवाज उठा रहे हैं। हमारी जमात का नाम ही तहरीक इंसाफ है, हमें इमरान खान ने सबक ये दिया है। मुझे बता दें, हमारी अपनी जमात में क्या शुगर की रिपोर्ट में लोग अफेक्ट नहीं हुए? ठीक है, बट सो हमने रोका, हम घुमा लेते थे, हमने झूठ बोला, हम घुमा सकते थे। कंफ्यूजन, सो एक रास्ता अगर हम निकालें इस कंफ्यूजन का निकलने का, कंफ्यूजन है ही नहीं कोई है, आप कंफ्यूज हो रही है, बाकी कौन कंफ्यूज नहीं है। पीपल्स पार्टी के क्वेश्चंस है, क्या ये जो लोग जिन्होंने साइन किए हैं आपकी जीआईटी पर, ये आके अगर मेरी जीआईटी नहीं है यार, चलो आप ये पढ़ लो ना, पहला पेज चलिए इस जीआईटी पर, नहीं रीड द फर्स्ट प्लीज, आप कंफ्यूजन खत्म करें, चलिए इस जीआईटी पहला पेज पढ़ ले, पहला पढ़ा हुआ है पेज इसका, क्या लिखा है इस पे? आप इसकी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम नहीं पहले क्या पेज पे लिखा क्या नीचे? कहाँ पर जो नाम की बात कर रहे हैं? ये पैराग्राफ पढ़ लो ना, पूरा पैराग्राफ पढ़ लो जल्दी से। Okay, a joint investigation team was constituted by the government of Sindh to interrogate. Okay, that's what you want to know. आगे To the accused Uzair Ali, Sardar Uzair Jan, Faiz Mohammad Khan Waya, सबके उनके नाम है. The joint interrogation of the accused was carried out by the designated members of JIT in the session. ये तो सारा उस पे लिखा है। आगे क्या लिखा है? कौन सा पॉइंट आप पढ़ असल चीज नहीं पढ़ रहे? Through these two parts and their activities, वो क्या आगे कहना चाहते हैं? तो एक पार्ट रिलीज कर देते हैं, दूसरा पार्ट नहीं करते। Okay sir, the point is क्या कि ये लोग आकर कहते हैं कि ये बिल्कुल ठीक JIT है। तो ये किसको कहें आपको? आपको कहें आगे?
ये लोग अगर आके कह दें, नहीं प्राइम नहीं, एक मिनिस्टर से को आपको बता कहें, दें, आपको कहें, आपको कहा है उन्होंने? मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है, कोर्ट में जाके कहेंगे ना जब कोर्ट में जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन चारों के सिग्नेचर उन पे भी हैं, तो यही लोग बताएंगे कि कौन अच्छा सी चलो वाली ना, JIT को चारों के करें। सिग्नेचर आप कहती हो, मान लें 4 सिग्नेचर वाली नहीं मानते, ये 6 वाली। एक सेकंड, ये किसने रिलीज की है? जॉइंट इंटरोगेशन टीम रिपोर्ट, निसार मुराई की ऑफिशियल रिलीज है, लास्ट पेज देख लो। आप कह रहे हैं कि कितने लोगों के सिग्नेचर हैं, हम इस पे लड़ेंगे कि कितने सिग्नेचर, 4 या 6, आप लड़ रही गिनती हैं, करें। किसने साइन, 2 लोगों ने साइन नहीं किए हुए ना। ओके, लेट्स, और किसने किए? बहादुर बच्चा, बहादुर बच्चा सुपरिटेंडेंट था JIT का। कौन है बहादुर बच्चा? राव अनवार, आपका बेस्ट फ्रेंड तो नहीं था वो? अब आप मुझे बता दे राव अनवार किधर है, यही बता। मुझे क्या पता, मुझे क्या पता किधर है? लॉ एनफोर्समेंट को पता होगा, मैं लॉ एनफोर्समेंट नहीं हूं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं यार। कम बैक टू द पॉइंट कि कोई पता चलता है कि लोग किधर है, इसीलिए तो मैं कोर्ट में जाना चाह रहा हूं। जाते हैं। अब कमिंग बैक टू कमिंग ये मेरी कॉपीज वापस करें, कमिंग बैक टू द मोस्ट इंट्रीगिंग स्टोरी कि अगर आपको कोई लिफाफा दे भी गया था तो क्या आपके ख्याल से आपको ऑनर ये बात कहनी चाहिए थी? क्यों झूठ बोलूं? लगता नहीं है कि स्टोरी आपकी थोड़ी सी फिर अच्छा मैं कह रहा हूं ना, मुझे वही लिफाफा दे गया जो बेनजीर भुट्टो की बिल दे गया। एक कागज जिसके पर कोई वकील का साइन नहीं, किसी ने देखा नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं, हाथ से लिखी हुई हैंडराइटिंग वेरिफिकेशन नहीं, सिग्नेचर वेरिफिकेशन नहीं, पूरी जमात खड़ी कर दी। आपको एक पढ़ दी कि जी ये मुझे बोल गई है और ये हमारी जमात खड़ी होगी, इसमें सब मान लें, वो मान लें। मैं कह रहा हूँ वो भी कोर्ट में ले चलते हैं, चले। मैं भी कोर्ट, मैं तो कोर्ट में जाके कह रहा हूँ ना वेरीफाई करो यार, मैं तो नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ कोर्ट आपके लिए में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की विल को वेरीफाई किया जाए। करें। But are you asking Of for course, that? why should not? Why should they not? Okay. So now we come to this. आज बिलावल भुट्टो ने भी कहा है कि सबसे ज्यादा करप्शन तो आप लोगों ने खुद की है। हाँ मैं बड़ा करप्ट हूँ, उन्होंने कहा लीजिए बड़ा करप्ट है, उठाएं और नैब में ले जाएं मुझे, खुद आज़ाद इदारा है, लिखें पर्ची और नैब में भेजें कि मैंने करप्शन की क्या। मैं तो आई एम विलिंग टू, मैं पब्लिक लाइफ में हूँ, मेरे पे सवाल उठाओ, तरीके से सवाल उठाओ, आई एम लाइबल टू गिव आंसर्स। मैं किसी से नहीं भाग रहा, ना मैं मुल्क से बाहर कभी भाग रहा हूँ, ना मैंने कोई डूल पासपोर्ट बनाया, ना मेरी जद्दे की प्रॉपर्टी है, ना मेरी लंदन की प्रॉपर्टी है, ना मेरी अमेरिका में अपार्टमेंट है जो मैं दिखा चुका हूँ, वो आसिफजारी का है, सारा कुछ बता चुका हूँ, ना मेरा वो कुछ भी नहीं है, नथिंग। मैं इधर ही बैठा हूँ, आपके पास है, आप बिस्मिल्लाह करें, अदालत में जाके केस कर दें, नैब में जाएं, मेरे खिलाफ पिटिशन करें। ओके, अब आप दोबारा आ जाते हैं हबीब जान के ऊपर। आपने कहा कि उनसे आप कुछ दफ़ा मिले भी हैं, एंड यू वुड लाइक पीपल टू लिसन टू व्हाट ही इज सेइंग। तो वो अब ये भी कह रहे हैं कि अब आपका जो जलसा था उसमें उन्होंने लोग भेजे, आप लोग के साथ जाते थे, आइंदा इंतखाबात, ये उनकी पुरानी खबर। अच्छा मेरी एक बात सुन लो, अच्छा मेरी मैंने ट्वीट की है जब वो ज्वाइन करना, मैंने ट्वीट की कि लियारी वाले हमें मिल रहे हैं। हाँ। हमारे पास लियारी वाले ये नहीं आते थे और बहुत सारे लोग आते थे। अब मेरे सामने ये आपके कैमरामैन है, मुझे क्या पता ये कहने में आपकी जमात ज्वाइन करना चाहता हूँ, मुझे, मैं तो नहीं जानता, बिस्मिल्लाह करें, मैं क्या मेरे पास कोई जिस वक्त एक सेकंड हबीब जान को तो जानता है, मजा नहीं आ रहा है तुम्हारे शो करने में, बिकॉज़ तुम इंटरफेयर कर रही हो, बात नहीं खत्म कर रही। क्वेश्चन पहले आंसर तो ले लो ना यार, सारा क्वेश्चन करना तो फिर एक शो क्वेश्चन करते हैं, फिर अगला शो आंसर कर लेते हैं। जवाब मुझे बताओ, कोई लोग आके मुझे कहें मैं जमात ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो मैं उनको क्या बोलूँ कि पहले अपने आप को थाने से जाके NOC ला के दो मुझे? क्या मतलब है? मैं कुछ हुकूमत में था, मैं क्या था, क्या मैं बोलूँ गुड सिटीजन सर्टिफिकेट जाओ SHO से थाने से साइन करा के लाओ, बिस्मिल्लाह ज्वाइन करो। नंबर 1। नंबर टू, हमारे जो कराची वाला धरना था ना, जो यहाँ 126 दिन यहाँ थे जो करा, उसमें मेरे वालिदैन जाके बैठते थे, मेरे भाई बहन जाके बैठते थे, सारी फैमिलीज बैठती थी, वहाँ पे ये आते थे क्या? नंबर थ्री, अगर ये इतने करीब थे, ये पीपल्स पार्टी का तो करा नहीं सके इतना बड़ा जलसा। मैं ये नहीं कहता कि उज़ैर बलोच की लियारी में फॉलोइंग नहीं है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि इसकी लियारी में फॉलोइंग है, अब मुझे नहीं पता, आई एक्सेप्ट, लेकिन उज़ैर बलोच बंदूक लेके नहीं पैदा हुआ था, कोई भी बच्चा बंदूक लेके नहीं पैदा होता। वो जिस हालात में वहां पहुंचा पूरी, और जिस लोगों ने उनका उसके फायदा उठाया, उससे जिसने उसको पॉलिटिकल कवर दिया कि वो गलत काम करे, और जो लोग बेनिफैक्टर से उनको तो पकड़ो ना यार, वो तो पकड़ गया, उसको सजा भी होगी 12 साल की, मिलिट्री कोर्ट ने कर दी। बंदूक पकड़ाई थी उज़ैर बलोच, ये सारी GIT में लिखा हुआ है, एज पर द GIT। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा भी उससे, जुल्फ़िकार तो टीवी पे कह रहे हैं मैंने 3 लाख लाइसेंस दिए हैं, लेकिन क्यों नहीं? अपने बच्चों को। आपको ये पता है कि वो NQM के अरशद पप्पू और ये करते क्या थे?
बिल्कुल पता है मुझे। अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ, लेट मी जस्ट टेल यू समथिंग। मैंने तो कभी असले का लाइसेंस नहीं रखा, असला ही नहीं रखा कभी। आई हैव नेवर केप्ट। अभी अगर मेरे पे मुझे थ्रेट अलर्ट है, आप कह रहे हैं कि कौन थ्रेट कर रहा है ये तो बता मुझे नहीं पता कौन कर रहा है, वो तो इदारों ने कहा कि जी थ्रेट अलर्ट है, तो मैंने कहा उन्होंने मुझे, मैं तो नहीं, इतने मेरे पास तो जो भी सिक्योरिटी वो तो इदारे कहते हैं, इदारों ने आपको कहा है, ठीक है। कोई मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने कोई थ्रेट अलर्ट इशू किया, मुझे नहीं पता, आई एम नॉट। मैंने उनसे पूछा, आपके लिए नहीं तो नहीं है वैसे, पहले भी कई दफा हो चुकी है। कई दफा। और आपको पता है कि जब मैं वजीर नहीं था उस वक्त भी एक जमाने में उन्होंने मुझे पुलिस दी थी, मुझे कहा क्यों ये घर पे आके जी थ्रेट अलर्ट है। व्हेन यू स्पीक द ट्रूथ यू आर अंडर थ्रेट। याद रखो, जिंदगी में इंसान की तारीख में, जब से इंसान की तारीख, जब सच बोलने वाला होगा उसको थ्रेट होगी। मेरे लिए बड़ा आसान है कि मैं सारों के साथ दोस्तियां करूं, वाह 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 करूं, 2-4 हराम के पैसे कमाऊं, बरशर बनाऊं, अपने बड़े बड़े गाड़ियां बंगले बनाऊं और अच्छी अच्छी घड़ियां पहनूं, रोलेक्स की और लुई वुइटन के जूते, और मैं अयाशी करूं और बड़ा अच्छा वजीर बन जाऊं। मैं इसलिए नहीं 21 साल लगाए इमरान खान के साथ, ना उन्होंने ये पॉलिटिक्स की है। हम लोगों को ये कोई चीज़ इनसे चाहिए नहीं इस हुकूमत से। हम सिर्फ यहाँ इंसाफ का निज़ाम कायम करके जो चीज़ें गलत हुई हैं विदाउट रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। देखो सिर्फ 2 निज़ाम है, सजा और जजा। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट या ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन। ठीक, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन की पहली मिसाल मदीने फतह मक्का पे थी, और जो कंटेम्प्रेरी मिसाल है वो नेल्सन मंडेला ने ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में जीते। कुछ तो करें ना एक्सेप्ट करें और माल भी बनाते रहे, तकरीरें भी करें, पता चले क्रिमिनल। लेकिन जो आपने एक पार्ट किया कि मुझे तो नहीं पता मुझसे कौन मिलने आता है पीटीआई में या कौन ज्वाइन करना चाहता है, बट सर आपका एक क्राइटेरिया था, आप अपना ही क्राइटेरिया कर ले। अली जैदी वाला क्राइटेरिया होगा तो आएगा कोई, उस क्राइटेरिया पे से किसी को पूरा नहीं उतरता, ये तो ना कहीं उज़ैर बलोच हबीब जान, उसके आपको पता ही नहीं चला कि उस क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरते। ये तो हबीब जान या उज़ैर बलोच किसी को पीटीआई का टिकट मिला, कोई लोकल बॉडी का टिकट मिला, किसने ऑफर? जेआईटी कह रही है, आपकी जेआईटी। भाई तो मैं क्या कह रहा हूं कि जेआईटी तो ये भी कह रही है कि कादिर पटेल के कहने पे हबीब उज़ैर बलोच ने मर्डर किए, ये भी कह रही है, तो वो ये भी कह रही है, तो फिर जाके कोर्ट में बताए ना यार। ओके, वी विल टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। अली जैदी साहब, अब कुछ बातें होती हैं परसेप्शन, आजकल की दुनिया में परसेप्शंस आर मोर इम्पोर्टेंट देन रियलिटी, ऐसे ही है मीडिया पे, इसीलिए सब लोग बड़ा केयरफुल होते हैं। लेकिन एक परसेप्शन बना हुआ है पीपल्स पार्टी का, वहाँ पे उनकी वुमेन लीडर थी, फर्स्ट मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर थी, ख़वातीन के हवाले से उन्होंने बिल्स दिए, वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से काम किया। अभी भी हम देखते हैं एक मॉडर्न पार्टी जिसके अंदर जो अब जो बातें नजर आ रही हैं इसकी रोशनी में, वो एमक्यूएम के साथ तो फिर लोग कहते थे कि ठीक है, दे हैव अ टेररिस्ट विंग, वो ऐसे हो सकते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी के लिए क्या आपके ख्याल से लोगों को बावर करा सकते हैं कि उनके उनके कातिल कहते हैं, उनकी ड्रग डीलर्स हैं? डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ये कहते हैं ना, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान की तारीख में, अच्छा ये भी एक परसेप्शन है कि ये भुट्टो की जमात, मैं 81 से पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जमात को डिफेंड एक एलिज्ड पुलिस वालों के मुताबिक ड्रग डीलर टीवी के ऊपर बैठ के कर रहा होता है। भुट्टो बेचारा क्या सोच रहा होगा, बेनज़ीर की जमात। दूसरा, 1981 पाकिस्तान की तारीख में पहला दहशतगर्द वाक़या, 1979 या 1979 या 80 में पहली दफ़ा स्टूडेंट पॉलिटिक्स में जब क्लैशनकॉफ का लफ्ज़ हमने सुना था ना कि फायरिंग हुई है, वो थी सलाउद्दीन टीपू साहब की, जो कि पीएसएफ के थे। और वही सलाउद्दीन टीपू साहब ने पाकिस्तान की तारीख में पहला दहशतगर्दी का वाक़या क्या था, वो क्या था, जहाज अगवा करके ले गए थे। लेकिन आई डोंट नो आप 81 में पैदा हुई थी नहीं हुई थी, हम तो होके देख, हम तो छोटे थे। आई डोंट वांट टू आस्क यू योर एज, लेकिन डिटैच कर लिया था पीपल्स किसने डिटैच किया था? बेनज़ीर भुट्टो तो जुल्फ़िकार से बिल्कुल भी अपने राब्ते नहीं मानती थी और ना उनको मना करती थी। अपनी बुक में बेनज़ीर भुट्टो बेचारी शहीद हो गई। ओके, ठीक है, शहीद हो गई। अब बेनज़ीर भुट्टो को सईद गनी डिफेंड कर रहा है। बेनज़ीर भुट्टो के जमाने में तो दूसरे लोग थे ना। आप मेरे 1000 पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, मुझे जरा ये बताओ इस वक्त कौन आ रहा है डिफेंड करने टीवी पे? ठीक, वेयर इज ये शेरी रहमान क्यों नहीं आ रही टीवी के ऊपर बैठती डिफेंड करने? She will not come to defend. क्यों नहीं यार, करें, पूछे ना, बुलाए ना आप। शेरी रहमान साहब से पूछ रहे हैं। नहीं, एक सेकंड, शेरी रहमान हो गई, नवीद का, जो भी है पुराने पीपल्स पार्टी, इनको बुलाए ना। इनको डिफेंड कौन कर रहा है? अब्दुल कादिर पटेल,
मैं बताता हूँ आपको कब्जे जमीनों के, उसने कहा अभी तो मैं लेने लगा हूँ ना KPT की सारा हिसाब किताब, वही कमाड़ी से जीता हुआ है। सईद गनी मेरे नीचे जीता हुआ है, मुझे पता है। ये इनको ये बैठे हैं टीवी पे डिफेंड करने इनको। वो मुर्तज़ा आप बेचारा, उसको पता ही कुछ नहीं, ना अनइलेक्टेड सा आदमी है वो, ऐसी बस वो जस्ट टू गेट सम एयर टाइम वो बैठ जाता है आके। वो लॉस्ट 3000 वोट उसको मिले थे। देखो ये जो पुराने पीपल्स पार्टी वाले, एतजाज हसन को बुला के बोले डिफेंड करें, चलो ठीक, वकील ही बन जाना ना इनका। एतजाज भाई इनके वकील नहीं आएंगे, वो कोशिश अंदर रह के करते रहते। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मेरी जमात में मैं हुकूमत मेरी जमात में एक इश्यूज के ऊपर डिफरेंसेस होते हैं, वो इंटरनल, हम पॉलिटिक्स, दिस इज पॉलिटिक्स। आपकी इस ऑर्गेनाइजेशन में भी पॉलिटिक्स है, ठीक, कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स कहलाती है। हम तो पॉलिटिकल पार्टी हैं, तो आप पॉलिटिकल मनूवरिंग अंदर होती रहती है। ठीक, क्रिमिनलिटी ऑफ इन पॉलिटिक्स के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। क्राइम एंड पॉलिटिक्स दे शुड नॉट मिक्स। वो एक बड़ा क्या स्टेटमेंट था बर्नार्ड शॉ का कि पावर does not corrupt men. Fools, however, if they get into positions of power, corrupt power. Right. So you are saying कि इस वक्त जो पीपल्स पार्टी है उसमें एक क्रिमिनल एलिमेंट आ चुका है और जो पुराने उनके लीडर्स हैं वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहे। Am I correct? This is what you're saying? मुझे तो नजर नहीं आ रहे वो। Okay. आपको आ रहे नजर? एतजाज ऐसे नजर आ रहे हैं आपको टीवी पे डिफेंड करते हुए? बिलावल भुट्टो ने तो बड़ी कड़ी तनकीद की। यार बिलावल भुट्टो को क्या पता यार, ये ऐसी है, जिंदगी में एक दिन काम किया उस बच्चे ने। किस किस्म का काम की बात? को कमा के 5 रुपए कमाए, कोई अपनी मेहनत मजदूरी का। आप काम कर रही है ना बैठी, कब से मैं आपको टीवी पे एंकर देख रहा हूँ। चले ही ठीक है। सो यू आर सेइंग कि बिलावल भुट्टो को कुछ पता नहीं है, जरदारी साहब को पता है। अब बता दें, बता दें। जरदारी इज द गॉडफादर, वो पाब्लो एस्कोबार है पाकिस्तान का। अच्छा, ये बात पहले आप लोग नवाज शरीफ साहब के लिए कह चुके नहीं, वो मैं तो सुप्रीम कोर्ट ने सिसिलियन माफिया कहा था, मैंने नहीं। वो तो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में लिखा हुआ है वर्ड, वो यही इधर भी जाता है। मोर डेंजरस, मैंने कहा बता दूं प्लेजरिज्म ना हो जाए। मोर डेंजरस। ओके, राइट। सो मोर डेंजरस। ओके, काफ़ी डेंजरस किस्म के आपने ख्यालात का यहाँ पर इजहार किया है। प्राइम मिनिस्टर से आपने जब बात की